नमस्कार दोस्तों। क्या भाजपा सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने उस वोट बैंक को नाराज कर दिया है जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था, और वह कोर वोट बैंक पूरे देश में उद्वेलित होकर सड़कों पर उतर चुका है और धीरे धीरे यह विरोध की आग है बढ़ती जा रही है। सड़कों से लेकर आंदोलन अब जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है और इस आंदोलन के बाद में क्या भाजपा का वह कोर वोटर जो कभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ करता था, वह उससे छिटककर दूर चला जाएगा और इसका नुकसान दूरगामी परिणामों में भाजपा को होने वाला है। दरअसल इस तरह की आशंकाएं इसलिए जताई जा रही है कि यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है और यूजीसी का यह नया जो नियम है उसे लेकर सवर्ण वर्ग में गहरी नाराजगी है। और यह नाराजगी उस समय और खुलकर सामने आ गई जब उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी काम हो रहा है और पूरे देश में यूजीसी ने जो नियम बनाया है उससे सवर्ण वर्ग के छात्रों का अहित होगा, उनके कैरियर खत्म हो सकते हैं और यूजीसी ने यह नियम बना दिया। इसको लेकर अब धीरे धीरे यह आग है देश में पूरी तरह से फैल रही है और जिस तरह से मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जैसे अलग अलग जगहों पर बड़े आंदोलन हुए थे, यह वैसा आंदोलन तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन वैसा हो सकता है क्योंकि सवर्ण वर्ग के लोग इस आंदोलन के खिलाफ लगभग देश के सभी हिस्सों में खिलाफ उतर आए हैं और यह खिलाफत क्या उस कोर वोट बैंक को नाराज करेगी जो भाजपा के साथ खड़ा रहा था। दरअसल यूजीसी का वह नियम कौन सा है, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी लेकिन छोटे से उसमें समझा देता हूं। दरअसल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ में भेदभाव की जो कुछ शिकायतें होती थी उनकी वजह से बहुत सारी घटनाएं कई कॉलेजों, स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में हुई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह यूजीसी नए नियम बनाए जिसमें किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं हो। उसके बाद सांसदों की कमेटी ने चर्चा की और एक सिफारिश जो तैयार की जिसे नियम अब यूजीसी ने बनाकर लागू किया है। उस सांसदों की कमेटी में 30 सांसद थे जिसकी चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। उसमें लगभग सभी कास्ट के, जी हां, सभी कास्ट के 30 से ज्यादा सांसद थे। उन्होंने यह नियम बनाया और उस नियम के तहत निजी या सरकारी कॉलेज होंगे उसमें एक इक्विटी सेल बनाई जाएगी। जी हां, और इक्विटी सेल है वह अदालत की तरह काम करेगी। अदालत की तरह काम करेगी यानी किसी छात्र के साथ में कोई भेदभाव की घटना होती है, उस इक्विटी सेल के पास में वह किसी के आरोप लगाकर शिकायत करता है तो इक्विटी सेल जिसे अदालत जैसा पावर होगा वह आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसे कार्रवाई करनी होगी। यह वह नियम है और उसमें एससी एसटी का पहले से जुड़ा हुआ था लेकिन अब उसमें ओबीसी वर्ग को और जोड़ दिया गया और इसी के साथ अब विरोध की आग बढ़ गई। दरअसल कहा जा रहा है कि यह इक्विटी सेल जो बनाई गई है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र, अगर किसी भी छात्र यानी कि अब इन वर्गों के अलावा जो सवर्ण छात्र बचता है उसके खिलाफ अगर किसी छात्र शिकायत कर देता है इक्विटी सेल को तो फिर इक्विटी सेल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यानी कि आशंका यह है कि सिर्फ आरोप के आधार पर उस बच्चे का कैरियर खराब किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इसे लेकर सवर्ण समाज में गहरी नाराजगी है। और अलंकार अग्निहोत्री ने जैसे ही इस्तीफा दिया यह पूरी तरह से यह मामला पूरे देश में फैल गया। अब शंकराचार्य ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, कि कोई जाति पूरी खराब नहीं होती, कोई वर्ग पूरा खराब नहीं होता, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें कुछ गलत लोग भी होते हैं। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं, लेकिन उन कुछ बुरे लोगों के आधार पर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, यह कहा है। कोई जाति अन्यायी होती है, व्यक्ति अन्यायी होता है। जाति तो हर जाति में सज्जन लोग होते हैं, हर जाति में दुर्जन लोग होते हैं। व्यक्ति अन्यायी होता है, कोई जाति न्यायी अन्यायी नहीं होती है। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका।
इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है। इसलिए इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि यह बात सही है, कॉलेजों के अंदर छात्रों के साथ भेदभाव होता है, एससी एसटी के साथ होता है, ओबीसी के साथ होता है। हो सकता है कि 5 एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में गलत हो रहा हो, लेकिन 1-2 केस सवर्ण समाज के भी हो सकते हैं। लेकिन जो नियम बनाए जाने थे, उन नियमों में अगर आप एक वर्ग को ही आरोपी बनाकर कार्रवाई की सिफारिश कर देंगे, यानी उन नियमों में खामियां रख देंगे, तो फिर यह समानता नहीं बल्कि भेदभाव होगी। अब इस यूजीसी के नियम को लेकर सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग आमने सामने हो चुका है। दोनों के समर्थन और विरोध में पूरे देश में अब सोशल मीडिया पर वार छिड़ने के अलावा सड़कों पर भी संग्राम की स्थिति आ गई है। और कहा यह जा रहा है कि अगर यह मामला लंबा चला तो भाजपा का जो कोर वोट है, सवर्ण वोट, हालांकि 1931 के बाद में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, ऐसे में सवर्ण वोट कितना है उसका कभी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। और अन्य वर्गों की बात करें तो ओबीसी हमेशा यह कहता है कि हम 60% हैं, 32% एससी एसटी बताई जाती है, फिर ईबीसी बताई जाती है, और सवर्ण कास्ट को सिर्फ 10% पर समेट दिया जाता है। जबकि आंकड़े अगर सरकारी भी लिए जाएं तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में यह संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सवर्ण जो कास्ट है जिनकी जनसंख्या की बात की जाती है 1931 के आधार पर भी जो बात की जाती है, तो सवर्ण वर्ग के अंदर लगभग 22 से 30% तक की आबादी आती है जो सवर्ण कास्ट की है। और यह वह वोट है सवर्ण कास्ट जो 80 के दशक के बाद में धीरे धीरे करके और भाजपा के साथ रहा है। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, ये जो समाज हैं वे भाजपा के कोर वोटर बन चुके हैं, और लगभग हर स्टेट, हर चुनाव में ये बंधा बनाया वोट भाजपा के साथ रहता है। और उसके साथ ओबीसी वोट जैसे ही जुड़ा है, उसके साथ भाजपा पूरे देश में मजबूत होती चली गई है। लेकिन क्या इस यूजीसी के नियम के खिलाफ जो सड़कों पर सामान्य वर्ग उतरा है, अब वह सामान्य वर्ग सिर्फ सतही विरोध कर रहा है, ज्ञापन देने के काम कर रहा है, या वास्तव में उसमें वह नाराजगी है जो आगे चलकर और नुकसान जो होगा वह भाजपा को पहुंचा सकती है? लेकिन समस्या यह है कि भाजपा को नुकसान अगर यह वोट करेगा तो फिर किसके खाते में जाएगा? क्योंकि अन्य दल भी फिर ओबीसी, एससी, एसटी के वोट पर आधारित हैं या अल्पसंख्यक वोट की तरफ जाते हैं, तो वह सामान्य वर्ग आखिरकार भाजपा से नाराज होकर जाएगा भी कहां? दरअसल यही वह बात है जिसे लेकर भाजपा घबरा नहीं रही है, और भाजपा सफाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं केंद्र के, उनका कहना है कि किसी के साथ में भी गलत नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वह सवर्ण समाज का बच्चा हो चाहे अन्य समाज का हो, इस सब में समानता होगी। लेकिन जिस तरह का टकराव समाजों के अंदर इस यूजीसी के नियम के बाद में देखने को मिल रहा है, उससे किसका नुकसान राजनीतिक होगा किसका नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन समाजों के अंदर दरार पड़ना शुरू हो चुकी है, यह सत्य है। और यह आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यूजीसी के नियम के पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं, विरोध के में अंदर भी बोल रहे हैं, और वर्ग संघर्ष यानी कि वर्ग संघर्ष की जो स्थितियां हैं वह बन गई हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जानबूझकर किया गया काम है केंद्र सरकार का, ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन अब यह नियम लागू होगा या वापस लिया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर उतरकर सीधे सीधे विरोध की स्थितियां बना दी गई हैं। दरअसल मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक रूप से अगर बात की जाए तो राजनीतिक रूप से भाजपा ने एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकी है कि उत्तर प्रदेश में भले ही ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने के आरोप भाजपा पर लगते रहे, लेकिन सामने भाजपा के अगर समाजवादी पार्टी है तो फिर वह ब्राह्मण वोटर या सवर्ण कास्ट का राजपूत वोटर या अन्य वोटर या वैश्य वोटर, क्या वह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है? नहीं जा सकता है। और यही बात भाजपा बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि ओबीसी वर्ग तो हमारे साथ है,
यह सामान्य वर्ग हमसे दूर नहीं जा सकता। ऐसे में भाजपा को अपने नुकसान की कहीं कोई आशंका नहीं है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर सामने नहीं आया है, क्योंकि चेयरमैन इस कमेटी के संसद के दिग्विजय सिंह थे, जो कांग्रेस के नेता हैं, सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, और उस कमेटी में 4 सांसद कांग्रेस के भी थे। ऐसे में कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड क्या होगा यह भी क्लियर नहीं है। तो वह वोट आखिरकार जाएगा तो कहां जाएगा, इसलिए इस असमंजस की स्थिति को समझते हुए भाजपा ने अपना कदम तो आगे बढ़ा दिया है। हो सकता है कि यह विरोध लंबा चले, बहुत बड़ा हो जाए, और कहीं अगर भाजपा को आशंका हुई कि हां यह हमारा कोर वोट हमसे दूर भाग सकता है, तो हो सकता है कि इस नियम में फेरबदल हो। हालांकि इस नियम को लेकर सरकार की ओर से समझाने का प्रयास जरूर हो रहा है कि जिस तरह का भ्रम फैलाने का काम हो रहा है वैसा कुछ नहीं है इस नियम में, और किसी भी वर्ग के छात्र के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सवर्ण जातियों के लोगों का कहना है कि अगर SC ST OBC वर्ग के किसी भी छात्र ने सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ इक्विटी सेल में शिकायत कर दी, और चूंकि इक्विटी सेल को कहा गया है कि निजी हो चाहे सरकारी कॉलेज तमाम जगह बनेगी, और अगर शिकायत आएगी तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो अगर वह कार्रवाई होती है तो फिर उस बच्चे का कैरियर खराब हो सकता है। और विरोध का सबसे बड़ा कारण इसी नियम पर है। हालांकि नियम और भी बने हैं और उन्हें लेकर अब स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या इस स्पष्टीकरण से सवर्ण लोग खुश होंगे या अपना विरोध रोक देंगे, या विरोध की आग जो धीरे धीरे, स्थिति यह है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने भी कई जगह से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि जो सवर्ण कास्ट से आते हैं उनको महिलाओं ने, सवर्ण कास्ट की महिलाओं ने चूड़ियां भी भेजी है। यानी कि विरोध निश्चित मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में काफी बढ़ चुका है। अगर इसका दायरा बढ़कर पूरे देश में उसी तरह का हुआ तो हो सकता है कि इस नियम को बदलना पड़े, या फिर इसमें जो कमी छोड़ दी गई है उसको फिर से पूरी की जाए, ताकि समानता का भाव जो सभी छात्रों के लिए हो इस नियम के अनुसार, जो सरकार का कहना है। लेकिन सवर्ण वर्ग कहता है कि यह हमारे खिलाफ है। इसे अगर भाजपा नहीं समझा पाई तो निश्चित मान के चलिए कि इस नियम की आड़ के अंदर विरोध के पीछे खड़े होकर राजनीतिक हित भी साधे जाएंगे, और कहीं राजनीतिक हित साधने के चक्कर में भाजपा कहीं अपना पैर कुल्हाड़ी पे तो नहीं मार रही, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसकी अग्नि परीक्षा 2026 में इसलिए होगी कि महत्वपूर्ण प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां अगर इस नियम के खिलाफ सवर्ण वर्ग खड़ा हो गया और वह भाजपा के खिलाफ वोट कर गया, तो निश्चित मान के चलिए कि भाजपा को राजनीतिक रूप से फिर पूरे देश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी यह विरोध की शुरुआत है, आगे जाकर यह विरोध कहां तक पहुंचेगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।